चलो देखो चल रहा है तुम्हारा सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। और आज सीखो कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, तुलना सीखो कौन सी सर्च बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें नंबर 3 और 4 में कौन सा बड़ा है, तुम डायरेक्ट कह सकते हो ये बड़ा है। और हम कहें 1/3 और 1/4 में, तो 1/3 तो कहते हैं जब नंबर तुम्हारा एग्जैक्ट लिखा हुआ है फ्रैक्शन में ना लिखा हो तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन जब फ्रैक्शन में लिखा हो तो जो नंबर छोटा दिखता है अपन में वही सबसे बड़ा है तुम्हारा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से पूछ लेता है भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा। मैंने तो बताई थी कि कभी भी कोई कंपेयर करनी है तो बेस को बराबर कर लो। तो यहाँ इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको 12 बना सकते हो। तो यहाँ 4 से गुणा कर दोगे ऊपर नीचे, और यहाँ 3 से कर दोगे, तो ये 4/12 हो गया, और ये तुम्हारा 3/12 हो गया, ये बराबर है। तो इसमें कौन सा बड़ा दिख रहा है तुम्हें, 4 बड़ा है तुम्हारा, 4/12 बड़ा है तो बराबर है, तो ये बड़ा है तुम्हारा 4/12 बड़ा है। तो 4/12 क्या 1/3 बड़ा है, तो इसी वक्त आया है ये, तो बेस ही तो बराबर करना कुछ नहीं करना भाई। मैंने ये कहा कि यहाँ बेस को बराबर कर लो। कभी भी जब कंपेरिजन करते हो तो बेस को बराबर कर दोगे तो अपने आप कर दोगे। जैसे मैंने परसेंट में सीखते हो कि कोई इंसान 1 लाख रुपये पर मंथली कमाता है और एक आदमी 10,000 रुपये पर दिन कमाता है, तो ज़्यादा कौन कमाता है, पर दिन वाला। जबकि तुम्हारा वो 10,000 कमा रहा है, वो 1 लाख कमा रहा है, बस क्या है टाइमिंग का वो नहीं है, तो उसको बेस सेम करते हैं। वो 30 दिन में कमा रहा है, ये 1 दिन में कमा रहा है, तो कंपेरिजन हमेशा सेम पे लेके आओगे। तो कंपेरिजन बोले तो बेस सेम करना है तुम्हें, 30 को 1 पे ले आओ, 1 को 30 पे लेके जाओ। तो यहाँ भाई यहाँ 3 था या 4 था, तो उसको 20 बराबर कर दिया 12/12। तो 4 में 3 बड़ा कौन सा, 4 है, तो ये बड़ा है तुम्हारा, ये बड़ा मतलब 1/3 बड़ा है। तो कह सकते हैं जिस अगर अंश बराबर है तो हर में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में है कि कभी भी वो मतलब ऊपर 1 ना दिया हो, बराबर ना दिया हो, जैसे कि मैंने बोल दिया 2/3, 1/4, 2/5, 3/7, कौन सी बड़ी है। तो ये करना वही है कि तुम बेस को सेम कर दो, ठीक है। कंपेयर करोगे इसको, बेस को क्या बना सकते हो, ये बड़ी है 2/3, कौन सी 2/3। तो एक तो बात ये बढ़ती है कि तुम डायरेक्ट भाग करके देखो, परसेंटेज याद हो तो आराम से निकल आता है। 1/3 होता है 33.33, दूना करोगे तो 66.66, 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, दुगना करना है 40%, और 1/7 होता है 14.28%, और 3 करना है 42 नहीं 14 42 सॉरी 42 का पॉइंट सबसे कुछ आएगा। तो अपना दिख रहा है बड़ा कौन सा है, ये फ्रैक्शन निकालना पड़ता है कि फ्रैक्शन मतलब अगर याद हो तो आगे से निकाल सकते हो। और छोटा पूछता छोटा ही है, ठीक है। अब लेकिन ऐसे ना करना हो तो तुम वो कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे मैंने बात किया 2/3 और 1/4 में, इन्हें बड़ा कौन सा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 और ये तुम्हारा 3, तो अपने दिख गया कि ये तो बड़ा है नहीं तुम्हारा, ठीक है। अब अगर इन दोनों कंपेयर कर लो, 7 दूनी 14, 5 या 15, बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, मतलब ये बैठेगा तुम्हारा। अब एक बार इन ये बड़ी निकली और ये निकली, अब इन दोनों कंपेरिजन कर लो एक बार, 7 दूनी 14 और 3 का 9, ये 14 आया, ये 3 और 9 आया, बड़ा कौन सा ये, मतलब निकाला अपने आप ही ये बड़ा है, तो आसान पड़ जाएगा। ऐसा कभी संख्या ऐसी आ गई जिसमें भाग न दे सके तुम, फिर तो इस तरीके से करोगे। आगे नहीं आ गया, पैर नीचे करो, आराम से बैठो, ठीक है। अभी लिखनी तो नहीं है अभी इसमें, दूसरी चीज़ अब यहाँ भी सीखना है कि देखो कभी भी पावर, ज़्यादातर अब कंपेयर पूछ रहा है वो पावर पूछ रहा है, ठीक है। जब पावर कितनी है, जैसे मैंने कहा ए पे पावर n और बी और e पे पावर m, बड़ा कौन सा है, तो कहते हैं बेस बराबर है, बेस बराबर है तो उसमें वो संख्या बड़ी होगी जिसकी पावर बड़ी होगी। अगर हमने कह दिया
n बड़ा है n बड़ा है तो कह देंगे ये बड़ा हो जाएगा। अगर यही बोल दूँ मैं कि m बड़ा है, m बड़ा है n से, तो कह दो कि ये बड़ा हो जाएगा, पावर सेम है तुम्हारी। अगर यही बोल दूँ मैं कि कहीं भी अगर पावर बराबर दे दी, एक संख्या अलग दे दी, अब डिपेंड करेगा कि पावर तो बराबर है, तो जो संख्या बड़ी होगी, मैंने कहा ए बड़ी है तो कह दो ये बड़ी है। अगर मैं यही बोल दूँ अगर बी बड़ी है तो ये बड़ा हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि अगर पावर पाई सेम है तो 20 पे डिपेंड करेगा, अगर 20 बराबर है तो डिपेंड करेगा पावर कितनी है। जैसे अगर मैंने कहा 3 पावर 2 और 3 पावर 3, तो अब दिख रहा है कि 20 बराबर है तो संख्या पावर बड़ी होगी, वो नंबर बड़ा होगा तुम्हारा अपने आप पे। अब नहीं आ गया, अब यहाँ पे देखना है कि बेस या पावर बड़ी करनी है तुम्हें। नहीं, इसमें ये माने कि a की पावर n और b की पावर n, तो इसमें जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर ही नहीं, अगर यहाँ दिख रहा है 20 बराबर है तो पावर चेक करनी है, पावर कौन सी बड़ी है नीचे वाले में पूछा हूं। इसमें। तो भाई यहाँ पे पावर बराबर है, अगर पावर बराबर है तो संख्या जो बड़ी होगी बेस बड़ा होगा तो संख्या बड़ी हो जाएगी तुम्हारी। तो बेस बराबर हो जाएगा पावर। भाई जी अगर पावर बराबर है तो बेस पर डिपेंड करेगा, बेस जो बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। मैंने कहा कि 3 पावर 50 और 4 पावर 50, पावर तो बराबर है तुम्हारी, तो डिपेंड किस पर करेगा, संख्या पे, तो ये बड़ा है तुम्हारा। कैसे करोगे, इतना आगे नहीं आ गया। लिख लो। हाँ अब तुम ये लिख सकते हो, तो ये काम किया, लिख लो बराबर। और वो ऊपर के काम भी है। देखो माता पे कोई शादी करवा दी है ठीक हो जाएगा तुम जान लेना। ये काम है ये बताइए। लो अब इधर देख लो, 2 कंडीशन और तुम्हारी, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन देख लो, देखो ए पे पावर बी और सी पे पावर डी, ठीक है। अब हम यहाँ कहें इसमें बड़ी कौन सी है, अगर इसमें 2 कंडीशन है कि ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है डी से। अगर ए बड़ा है सी से और बी बड़ा है सी से, मतलब दोनों कंडीशन में यही बड़ा है, दोनों एक पावर बड़ी है जी और संख्या बड़ी है, जाहिर सी बात है यही बड़ी होगी, हाँ सही है। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, दूसरी कंडीशन ऐसी दे बोल दी इसने कि किधर गया, सही है, तो इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ऐसा समझ नहीं आ गया था। अब एग्जाम्पल ले लो तब तुम्हें जल्दी समझ में आ जाओगे। जैसे देखो ये देखो, मैंने कहा ये है केवल क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। अब मैं कहूँ इसमें बड़ी कौन सी है, तो भाई यहाँ देखोगे कि यहाँ 3 की पावर 1/4 है, यहाँ 2 की पावर 1/3 है, यहाँ 4 की पावर 1/2 है। तो मैंने अभी बताया मैंने कि इस तरह भिन्न में कभी दिया हो तो बेस को सेव कर लो। तो यहाँ 4 3 2, तो इन्हें 4 तीनों क्या बना सकते हो, 12। तो 12 बनाओगे तो यहाँ कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 की पावर 3/12, यहाँ पे 4 से तो 2 की पावर 4/12, यहाँ पे 6 से 4 की पावर 6/12। तो 12 सब में बराबर है, तो उससे जब बराबर हो गया तो इसमें छोड़ दो, तो 3 की पावर 3 27 होता है तुम्हारा, 2 की पावर 4 16 होता है, और 4 की पावर 6, भाई 4 का कोई तुम्हारा 64 होता है, ठीक है। और तो 64 गुणा 64 ये आएगा लगभग। तो अब यहाँ दिख रहा है कि ये संख्या बड़ी है, बड़ी हो जाएगी तुम्हारी। आया नहीं आया, इस तरीके से करना है तुम्हें ये। आगे समझ में आया तो बताओ। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा अलग है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। देख सकते हो किताब पे होगा, √4 4√6 और 15√6 और √12 125,
ये है। इसे पूछा है बड़ी कौन सी है? 125 देखो भाई इसके बाद सॉल्व करोगे क्या आएगा, 4 की पावर इक्वल 3 या 6 की पावर इक्वल 4 या 15 की पावर इक्वल 6, यहाँ पे 125 की पावर इक्वल 12 या पावर देखो 3 4 6 12 है। तो इसको बेस सेम करोगे तो क्या बना सकते हो, 12 बना लो, 12 आसान रहेगा ना। तो यहाँ पे कितने गुणा करोगे, 3 4 का मतलब 12 बन जाएगा, तो बेस सेम का मतलब नहीं है हमें। तो 4 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 6 की पावर 3 हो जाएगा, 15 की पावर 2 हो जाएगा और 12 की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 64 गुणा 64 दोबारा आएगा तुम्हारा। और ये तुम्हारा 6 क्यों 2 16 5 25 का वही 15 का स्क्वायर 225 और ये तुम्हारा। अब यहाँ देख रहे हो अगर 60 60 भी होता तो 1200 के आसपास जाता और 64 है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि इसकी बड़ी है इन सबसे, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और पूरा सबसे छोटी कौन सी है, ये सबसे छोटी हो जाएगी, छोटी तुम्हारी। तो मैं तो बेस बराबर किया था नहीं किया था इसमें? अरे किया था 12 किया था तो 12 तो 4 है एक मिनट सॉरी बदल दिया भाई 64 16 16 2 56 2 56 तो ये अपने आप दिख रहा है बड़ा है। मुझे लास्ट में कौन सा समझाओ, कौन सा 25 को एक पावर। हाँ 12 भाई यहाँ सबका बेस बराबर किया था, हाँ, बराबर 3 है। 4 6 12 क्या बना सकती हो 12। 12 बराबर तो 12 बना रही कितने से, यहाँ कितने गुणा करोगे, यहाँ तो 12 है ही है, या तो ये ऑलरेडी 12 है ये 12 ही है। ये इसमें कितने गुणा करोगे ऊपर नीचे 2 से, 6 नीचे है 12 बनाओगे कितने गुणा करोगे अच्छा 2 से। यहाँ नीचे 4 है, 4 में कितने गुणा करोगे नीचे मतलब हर में 3 से, 3 लिया था यहाँ पे 4 का करोगे तो भाई सबके नीचे 12 आएगा, तो 12 को लेना नहीं तो बेस तो सेम हो गया तुम्हारा। तो इससे मतलब इसको सॉल्व करना है, बेस सेम करने के बाद जो ऊपर बेस जो आ जाए हर में अंत में उसको लेना, उसको सॉल्व कर लो, अपने आप निकल जाएगा आंसर है कौन सा। अरे भगवान को एल्सियम है हमारा तो आ गया लाइब्रेरी भाई बार कराया है 15 तो तरह की देखो अगला क्वेश्चन है 96 एक काम करो 95 लो, ठीक है 95 दे रहा है तुम्हें, 93 था वो और मैंने कहा हम सब लगे अब तुम्हें जाकर कुछ तो देगा तो मुझे सही ना है कुछ ना दिखावटी करना इसका कितना होगा कीजिए कितना होगा। कौन सी बड़ी हो गई जी चलो देखो यहाँ करोगे 4 पावर इक्वल 3, 2 की पावर इक्वल 2, 3 की इक्वल 6, 5 की पावर इक्वल 4, बेस सेम करो क्या बन जाएगा 12 बने बनाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 की पावर 4, 5 बड़ी है 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ करोगे 4 की पावर 4 तो 2 16 2 56, ये करोगे 2 की पावर 6 तो 16 बत्तीस 64 64 हो गया तुम्हारा। ये तुम्हारा 9 है और ये तुम्हारा 125 है, बड़ी कौन सी है। ये 5 भाई अभी भी भाई इतना वो कर रहे हैं, क्या बड़ी है, ये बड़ी है आपकी। और सबसे छोटी बात करें ये सबसे छोटी है, ये छोटी है, ये बड़ी है आपकी। और अगर इसमें आरोही अवरोही क्रम में लगाए तो अपने आप देख सकते हो, पहले बड़ी ये है फिर ये फिर ये फिर ये। तो तुम्हारा जल्दी करा जाओ बंद करा जी भाई सुने ना आगे नहीं आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप क्यों मुंह करती ये रहा, ए जो करो जो हम कहेंगे दुआ को करा दो नहीं हम ऐसे कैसे हमें तुम क्वेश्चन कराओ 94 आओ 94 95 बताओ हमको ए पिक्चर में तो और बताइए क्या बताओ हमारे को ये क्वेश्चन एक आया पूछ रहा है कि सबसे छोटी कौन सी है। ये तो बात चला बता 2 मिनट
करना क्या था, ये यहाँ पे 1/2, 2 पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और यहाँ की 4 पावर 1/3, तो ये 6 बना सकते हैं यहाँ पे। तो 6 बनाओगे 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 और 4 की पावर 2, तो यहाँ देखोगे कितना आएगा 27, 4, ये तुम्हारा 8 और ये तुम्हारा 16। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो ये आपका सबसे छोटा है। अब आगे करो, आई कैसे आएगा तुम्हारा। अब बताओ, अब तुम्हें कंबाइन कैसे पूछेगा, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी और रूट ई प्लस रूट डी, ठीक है। हो सकता है तुम्हें ये प्लस में ना दे कि माइनस में दे दे, अब इसको कंपेरिजन करना है तो कंपेयर कैसे कर सकते हो। मान लो तुमने ये नंबर 2 उठाए, ठीक है, ये उठा लो, ये उठा लो, इन दोनों का स्क्वायर करो, ठीक है, तो रूट संख्या उठ जाएगी रूट से। तो a प्लस बी प्लस 2 रूट में 2ab और यहाँ पे c प्लस डी और रूट में सी डी ये आएगा। और इसको इधर ही करोगे तो ई प्लस डी प्लस 2 रूट में ई प्लस डी, ठीक है। अब भाई यहाँ से 2 कंडीशन बनेगी तुम्हारी, भाई एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी बात करोगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने कंडीशन दी कि a प्लस बी सी प्लस डी और ई प्लस डी ये बराबर है, मैंने देखो बराबर है, ये इसका भाई स्क्वायर करो तो हट जाएंगे ना वो, इसको नहीं कर। अब मैंने कहा ए बी यूनिट का योग बराबर है, ए बी डी सी सी डी, भाई एक मिनट भाई, यहाँ एफ आएगा, मैंने एफ लिखना पे एफ, ठीक है, ये यहाँ पे एफ आएगा तुम्हारा, ठीक है। अब समझो ध्यान से भाई, मैंने कहा कि जो तो नंबर दिए इनका योग बराबर है, बराबर आता है, ये बराबर है, ठीक है। तो बताओ अगर कोई संख्या का योग बराबर है तो इस पर किस पर डिपेंड करेगा, छोटी बड़ी है, जैसे अब डिपेंड किस पर करेगा, इसमें करेगा भाई, पावर नहीं भाई, इनकी मल्टीप्लाई पे ही तो आया ना। अब ये तो काट तो कट जाएगा, ये तो डिपेंड किस पे करेगा, अब इस पे मल्टीप्लाई पे। और देखो 2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से भी कट जाएगा। और डिपेंड किस पे करेगा, संख्या दी है मल्टीप्लिकेशन पे। अगर मैं ए रूट में ए बी डी सी डी और डी एफ ई एफ, ठीक है, तीनों स्क्वायर रूट में स्क्वायर कर दूंगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा तुम्हारा, ए बी प्लस नहीं भाई, प्लस नहीं है, ये रह गया केवल। अब इन पे डिपेंड करेगा कि संख्या छोटी है बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर तुम्हें इन संख्याओं का योग जब प्लस दिया हो तो योग बराबर दिया हो तो संख्या किस पर डिपेंड करेगी, नंबर गुणनफल पे, जब गुणनफल बराबर दिया हो तो इस पर डिपेंड करेगा। हम कह सकते हैं जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो संख्या ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। आई नहीं जा, जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन लूँ, अभी आएगा 2 मिनटों को भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये लग बढ़ जाता यार। क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर आपका 101, ठीक है, लिख लेना, रूट 10 14, ये है। अब मैं पूछूँ मैं से संख्या कौन सी बड़ी है, तो यह तुम कहोगे कि इनका संख्या देखोगे इनका योग सबका बराबर है, 14 14 14 बराबर है। तो अगर इनका योग बराबर हो, बीच में प्लस दिया हुआ है, तो वो संख्या बड़ी होगी, संख्या बड़ी होगी, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, गुणनफल बड़ा तो संख्या भी बड़ी, ठीक है। गुणनफल छोटा तो संख्या भी छोटी,
ठीक है, अब देखोगे 40 ज्ञात है 33 49, तो अपने आप कह सकते हो भाई कि ये संख्या सबसे बड़ी है और ये संख्या छोटी है, कह सकते हो ये छोटी है तुम्हारी, तो दिखाई देगी उसको साथ साथ गुणा वो ये बड़ी है तुम्हारी। अब बता दो आगे नहीं आ गया, जिंदा ये तो आ गया, आ गया लेकिन ऊपर वाला नहीं आया। क्या चीज, ऊपर वाले की बात हो रही है। हाँ, ये क्यों नहीं आया? ये सवाल कहाँ है भाई, क्या जी तो आओ ये क्या था मेरे? तो जब तक खत्म होता जाए। ठीक है। देखो इसके बाद अगर देखो अगर बाई चांस मान लो योग बराबर ना देके तो हो सकता है तुम्हें गुण बराबर दे दे, तो तुम्हें कहूँ ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ, ये बराबर दे दिया। अगर ये बराबर दे दिया तुम्हें तो ये कट जाएगा, तो किस पर डिपेंड करेगा, उनके योग पर, तो फिर उनके योग पे डिपेंड करेगा। अगर योग बढ़ा तो संख्या बढ़ी, ठीक है। अगर योग छोटा तो कह सकते हो संख्या छोटी। अब एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लगा 20 रुपए देना, जी वो गिफ्ट में मिलेगी, अरे गिफ्ट में मिलेगी ये दिया हुआ है, बताइए ये कौन सी बड़ी है, कब आएंगे? बड़ी कौन सी है इनमें, क्यों देखो अगर देखोगे इनका मल्टीप्लाई बराबर है 16 16 16, तो मैं कहता था मल्टीप्लाई बराबर हो तो संख्या वो बड़ी होगी जिसका योग बराबर हो, बड़ा हो। तो यहाँ पे 17 बैठ रहा है योग, यहाँ पे तो 8 बैठ रहा है, यहाँ पे 10 बैठ रहा है, तो इसका योग बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है। और जिसका इसका उतना है 8 है, इसका 10 है, तो इसका मतलब ये छोटी है सबसे। आ गया, मतलब जब संख्याओं का योग बराबर हो तो गुणनफल पर डिपेंड करेगा। और ध्यान रखना बीच में प्लस आना चाहिए, अभी कल सीखेंगे तो इसमें माइनस आए तो क्या होगा। औसत छोटी बड़ी, ध्यान से कैसे याद रखो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बीच में प्लस हो, अगर योगफल बराबर हो तो गुणनफल पर डिपेंड करेगा कौन संख्या बड़ी है छोटी है। अगर गुणनफल बराबर हो तो उनके योग पर डिपेंड करेगा कि कौन संख्या छोटी बड़ी है। योगफल बड़ा तो संख्या बड़ी, ठीक है। ये वाला योगफल छोटा तो संख्या छोटी। अब अगर योगफल बराबर है तो गुणनफल पर डिपेंड करेगा, गुणनफल बड़ा तो संख्या बड़ी, गुणनफल छोटा संख्या छोटी, ठीक है। तब तक इतना प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।